और पंजाब से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, एक्सक्लूसिव खबर। पंजाब के सीएम दफ्तर में बड़े बदलाव की तैयारी हो रही है, क्योंकि पंजाब में सरकार की छवि को लेकर आम आदमी पार्टी आला कमान नाराज है। पंजाब में सीएम के ओएसडी बदले जा सकते हैं। सीएम के सलाहकारों की भी छुट्टी तय मानी जा रही है। पार्टी हाईकमान की पंजाब की स्थिति पर पैनी नजर है। सीएम भगवंत मान के पूरे कार्यालय में बड़ा बदलाव होगा। तो अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, खबर पंजाब से आ रही है, जहां पर अधिकारियों के फेरबदल को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि सरकार की छवि को लेकर आम आदमी पार्टी आलाकमान नाराज बताया जाता है। ऐसे में सीएम के ओएसडी तक बदल दिए जाएंगे। सीएम के सलाहकारों की भी छुट्टी हो सकती है, तय मानी जा रही है यह बात। पार्टी हाईकमान की पंजाब की स्थिति पर पैनी नजर है। और इस बीच आपको बता दें कि दरअसल जो तस्वीर सामने आ रही है, सीएम भगवंत मान के पूरे कार्यालय में, पूरे दफ्तर में बड़ा बदलाव होगा। आइए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। सीधे मैं आपको लिए चलता हूं न्यूज रूम से। मेरे सहयोगी जगविंदर पटियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगविंदर, और क्या पता चल पाया है? देखिए, जिन भी लोगों के कारण सीएम ऑफिस की छवि खराब हुई है, उन लोगों की छुट्टी लगभग तय मानी जा रही है और ये माना जा रहा है कि इस हफ्ते पूरी ओवरहॉलिंग हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल के जमानत मिलने के बाद जिस तरह से दिल्ली में बड़ा फेरबदल किया गया, चाहे वो मंत्री हो चाहे वो सीएमओ हो, उसी तरह से अब पंजाब की बारी है। और इसकी सबसे बड़ी वजह अखिलेश ये मानी जा रही है कि पंजाब में ना तो सरकार की सभी नीतियों से, कामकाज से लोग खुश हैं, आईएएस अधिकारी बेहद नाराज हैं, पुलिस को ये नहीं पता चल रहा है कि कहां से कौन सा ऑर्डर आ जाएगा, तबादलों की भरमार है। इन तमाम चीजों के बीच में हर स्तर पर माना यह जा रहा है कि सीएमओ के कुछ जो वहां पर सीएम के करीब के लोग हैं, उनकी वजह से सरकार की छवि को धक्का लगा है, सरकार की छवि खराब हो रही है। तो हाईकमांड ये चाहता है कि उन तमाम चीजों में फेरबदल कर दिया जाए और हो यह भी सकता है कि नए एडवाइजर की नियुक्ति हो सकती है, जो रूटीन के बेसिस पर जो अधिकारियों और सरकार के और हाईकमांड के बीच में एक तरह से ब्रिज का काम करेगा। तो काफी ओवरहोलिंग की तैयारी है और जो बड़े नाम थे, जिनके आसपास सत्ता घूमती थी, सीएम के करीबी माने जाते थे, उनकी छुट्टी लगभग तय मानी जा रही है। और यह कहा गया है कि सरकार के कामकाज में कोई भी सीएमओ का आदमी हो, चाहे वो सीएम का करीबी हो, भले ही उनका पारिवारिक सदस्य क्यों ना हो, वो सरकार के कामकाज में दखल ना दे। अधिकारियों को उनका काम करने दिया जाए और लोगों के लिए जो नीतियां हैं उन्हें प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। उसमें किसी भी तरह का पैरालाइसिस नजर नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो जगविंदर एक बात बताइए, क्या सिर्फ और सिर्फ खालिस तौर पर, शुद्ध तौर पर परफॉर्मेंस ही वजह जिसको लेकर ये फैसला लिया जा रहा है, कि अंदर खाने कुछ खींचतान भी है कि जो आला कमान है पार्टी का वो नाराज है भगवंत मान से? देखिए, नाराज इसलिए है कि जो कामकाज उनको फ्री हैंड दिया गया था, जब 5-6 महीने अगर पिछले मान के चलें, तो जब केजरीवाल जेल के अंदर थे, तो उस टाइम में सरकार की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। केजरीवाल को बाहर आने के बाद, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो लोग हो, जो भी मिलने आए, उन्होंने ये कहा कि सरकार का कामकाज ठीक नहीं है, छवि कई मामलों में प्रभावित हुई है। तो केजरीवाल ने दिल्ली में ओवरहॉलिंग करने के बाद तमाम ये फैसला लिया है कि जो भी पंजाब में दिक्कतें हैं सरकार के कामकाज में, चीफ मिनिस्टर उन्हें दूर करें। और ये सीधा दो टूक उनको कह दिया गया है कि जिस तरह से नौकरशाह नाराज हैं, आईएएस लॉबी काम नहीं कर रही थी, आईपीएस अधिकारी बहुत सारे नाराज थे और कुछ आईपीएस अधिकारियों का सीएमओ के कुछ लोगों के साथ डायरेक्ट मेलजोल जो है, उससे सरकार की इमेज को धक्का पहुंचा है। इसलिए अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर यह माना जा रहा है कि बड़े स्तर पर सफाई अभियान पंजाब में भी होगा। ये जो जगविंदर सीएम का दफ्तर होता है, अगर आप किसी राज्य में देख लें, खासतौर पर पंजाब की बात की जाए, तो आप तो वहां लंबे वक्त से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वहां की हर खबर दर्शकों तक पहुंचाते रहे। क्या वो जो एक कनेक्ट होना चाहिए तमाम बाकी मंत्रालयों के साथ, सामंजस्य होना चाहिए सीएम दफ्तर की तरफ से, क्या उसकी भी कमी नजर आई है कि ये बड़ा फैसला लिया जा रहा है? बिल्कुल नजर आई है, क्यों नहीं नजर आई है। कामकाज हो नहीं रहे थे, लोगों को यह लग रहा था कि कोई भी शिकायत लेकर जाते हैं उस पर बड़ा असर नहीं होता है। कुछ ओएसडी या फिर कुछ सीएम के करीबी लोग थे जिन लोगों पर उंगली उठाई गई, ना सिर्फ विधायकों की तरफ से, अफसरों की तरफ से भी। एक अधिकारियों के साथ अगर कोई भी सीएम ऑफिस का, चाहे वो ओएसडी हो चाहे वो एडवाइजर हो, जब सीधा तालमेल बनाने लगता है तो उसमें बाकी सब चीजें आउट ऑफ ट्रैक होने लगती हैं। सीनियर अधिकारियों को यह लगने लगता है कि सीएमओ का डायरेक्ट दखल हो गया है। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं, एक दो नहीं, कुछ एडवाइजर्स को लेकर, कुछ ओएसडीज को लेकर या कुछ सीएम के करीबी लोगों को लेकर
कई तरह की बातें हो रही थी, सीधे फोन कर देना, काम को लेकर फोन कर देना, लोगों का सीधे सीएमओ में आकर मिलना, जो एक सिस्टम होता है वो सिस्टम ब्रीच हो रहा था। इसलिए ये माना गया है कि उसकी सारी ओवरहॉलिंग होगी, कोई दखल नहीं दिया जाएगा। अधिकारी कैसे काम करें, लोगों की योजनाओं को किस तरह से प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, उसमें किसी तीसरे आदमी का दखल ना हो। और जो हाईकमांड चाहता है, देखिए ये पार्टी जो है ये एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, ये कोई पुश्तैनी पार्टियों की तरह काम करने वाले लोग नहीं है। अगर इनका प्रभावी ढंग से कामकाज नहीं चलेगा तो इनको लोग जो हैं वो 5 साल बाद मौका नहीं देंगे। ये बात केजरीवाल से बेहतर और कोई नहीं समझता है। वो तो लोगों के दिल की बात जानकर उसे इंप्लीमेंट करके ही अपनी सत्ता में वापसी का रास्ता देखते हैं। तो ऐसे में अगर बीच में सीएमओ दफ्तर के लोग या फिर सत्ता के करीबी कुछ लोग सारा सिस्टम चलाने लगेंगे तो उसमें सरकार की छवि खराब होती है। इसीलिए हाईकमांड नाराज है और फैसला यह किया गया है कि भगवंत मान के आसपास का जो सारा सिस्टम है, सीएमओ के आसपास का जो सिस्टम है, उसकी ओवरहॉलिंग होगी। उनको जो लोग अभी काम कर रहे हैं, हो सकता है उनमें से कुछ को जो है वो जल्दी 1-2 दिन में निपटा दिया जाए या उनकी छुट्टी लगभग तय मानी जा रही है। नए लोग आएंगे और नए लोग किस तरह से हाईकमांड और लोगों के बीच में सीएम को गाइड करके या अधिकारियों के साथ तालमेल बनाकर काम करेंगे, इस बात की पूरी रणनीति फाइनल हो चुकी है। चलिए, धन्यवाद जगविंदर इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो एक बहुत बड़ा अपडेट पंजाब से, बड़ी खबर आपने देखी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।